चोपड़ा साहब। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, मजा आ गया। प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे थैंक यू सो मच। मैं पहली बार आपके नए घर पे आई हूँ। हाँ, बस आपको अब कहाँ टाइम अमेरिका से निकलने का। आप मैं आती तो रहती हूँ लेकिन तुम्हारे घर नहीं आई हूँ बस। हमारा अपना धंधा बंद था ना। तो ये भी सही है। कहाँ I didn't want to be insensitive. देखिए कितने एक्साइटेड हैं लोग। प्रियंका, आपकी शादी के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है। आपकी शादी के बाद भी पहली बार मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी और निक की। बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी और गिन्नी की। और साथ ही मुबारक हो आपकी आने वाली फिल्म द स्काई इज पिंक के लिए। जोरदार तालियां। प्रियंका, आपको पता है आपके आने की एक्साइटमेंट इतनी थी, मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअली। आप देखिए, ऑडियंस का उत्साह देखिए, दर्शकों का। दिखाइए जरा प्लीज। हाय प्रियंका, आई एम ऑल्सो प्रियंका और मैं यूएस से आई हूँ स्पेशली आपको मिलने। Hey Priyanka, you're not gonna miss Nick today cause मेरा नाम भी निक्षिता है and I'm from Bangalore. प्रियंका मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मेरी फ्रेंडशिप आपके ब्रदर इन लॉ फ्रैंकी से करवा दो। ये सपना, हम तीनों आज नाला सोपारा से आए हैं खास आपको देखने के लिए। आई लव यू कपिल। मेरी वैनिटी वैन कहाँ गई? ओह सॉरी, ये तो ड्राइवर साहब की कैबिन है। ओए ओवरनर। हाँ जी मैम। हाँ, कहा वैनिटी। वैनिटी तो कोई है आपकी। है? वैनिटी नहीं। सिद्धू वापस आ गया? मेरे मैम, प्रियंका मैम है ना, आए हुए हैं ना, तो वैनिटी सारी बुक है। आपको मैसेज किया था मैम कि आप तैयार हो के आना घर से। हाँ तो तैयार होकर आई हूँ, लेकिन कपड़े तो बदलूंगी ना कहीं। मैम, आपके लिए स्पेशल ग्रीन रूम बनाया हमने, स्पेशल ग्रीन रूम। किधर है? मैं बोरा। हरे पर्दे लगाकर ग्रीन रूम बोल रहे हो उसे? तुम प्रोडक्शन वाले ना, एक तो नाश्ता आधा देते हो। The way you guys treat me. अगर मेरे पास दूसरा काम होता ना तो मैं ये शो छोड़ देती। छोड़ के कभी करती नहीं। तू क्यों डर रही है? सपना, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो थ्रेडिंग कर रही थी अंदर। रस्सी के साथ? अरे इससे मस्त होता है, पूरा नाक वीक के बाल बाहर आते हैं। आप लेके जाओ। हाँ? ओके बाय। तू अंदर कहाँ जा रही है? अरे इधर लेडीज रूम है ना चेंजिंग का। हाँ? तो इधर मैं चेंज करने के लिए जा रही है। अरे तू अंदर जाकर चेंज करेगी तो मैं कहाँ चेंज करूँगी? चल। अरे आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपकी जो गाड़ी है ना, उसके पीछे खड़े होके आप चेंज कर लेना। मेरी गाड़ी नहीं है? ऑफ कोर्स है ना? मैडम, आपको कितनी बार बोला है कि अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा किया करो। अगली बार अगर ये मैंने देखी तो मैं हवा निकाल दूंगा। कमाल लोग हैं यार। दादा मेरा पिज्जा। अरे लाओ ना दादा। प्रियंका मैडम का स्टाफ का पिज्जा है। प्रियंका मैडम, स्वाद है? दिखा। तो आज प्रियंका, आज आप आई हैं तो सारा खर्चा आप पे किया जा रहा है। I know. हमारे तो बस बजट ही नहीं बचा आपके लिए। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना, अमेरिका में खर्चे डॉलर में होते हैं, तो उस कन्वर्ट कर करके बेचारे प्रोडक्शन वाले भी, प्रोडक्शन वालों के बारे में भी सोचिए ना जरा। पर वैसे आप एक ने एक चीज नोटिस की है, आज प्रियंका जो है वो एक ग्लोबल पर्सनैलिटी है। कोई ऐसे इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। प्रियंका, एक तो जब इनकी शादी होने वाली थी तब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शादी भी की, उसके बाद प्रमोशन भी कर रही हैं। वैसे एक बात सबको पता ही है, प्रियंका और मेरी शादी का योग साथ साथ निकला था, और वो अलग बात है, अलग अलग जगह हो गई। तो करेक्ट। वैसे कैसा लग रहा है प्रियंका शादी के बाद मिलके? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुमसे शादी के बाद मिलके। तुम्हें कैसा लग रहा है मुझसे शादी के बाद मिलके? पता है, शादी थी आपकी, चर्चे ही चर्चे, हमारे तो खर्चे ही खर्चे। तो आपको पता है, मैं भी पहले हॉलीवुड की एक लड़की से शादी करने वाला था। अच्छा। तो मैं आइडिया ड्रॉप कर दिया। मम्मी को इंग्लिश नहीं ना आती, इसलिए। एक सेकेंड, मम्मी को इंग्लिश नहीं आती या तुमको इंग्लिश नहीं आती? I'm just asking. ऑलमोस्ट सेम। अब ऐसे एक बात मुझे बड़ी खुशी हुई जान के, आपको और निक को इकट्ठा देख के। कितना अच्छा लगता है ना, एक दूसरे कल्चर के बारे में जानते होंगे। अच्छा, निक जो है
वो आपकी मम्मी को ऐसे मिलते हैं जैसे इंडिया में मिलते हैं दामाद, ऐसे पैर छू के जो हवा में एयर किस करते हैं ऐसे वाला? दोनों के बीच में बेचारा हग करता है मम्मी को। हाँ मम्मी वाओ, इट्स नाइस। बताओ। हग करते हैं, वाओ। मैंने अपनी सास के साथ ट्राई किया था एयर किस वाला, उसका झुमका मेरे मुंह में आ गया, तो मैं तो ट्राई करना बंद कर दिया। एक बार प्रियंका की मम्मी जी यहाँ पे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी बुआ जी हाँ, वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, आप हमें बड़ा पसंद करती हैं। शादी के टाइम क्या हुआ था? इनविटेशन तुमको भेजा तो तुम आए ही नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी पूरी फैमिली हमेशा तुम्हारे शो पे आती है, तुमसे मिलने आती है, जब भी मैं आती हूँ पूरा खानदान लेकर आती हूँ मैं। हाँ, देख लेकिन लो। तुम शादी पे नहीं आए। मैं तो घोड़ी पे आना चाहता था पर मेरे को एनीवेज, अब मैं समझी, इसलिए कपिल पहुंच नहीं पाया। नहीं मेरे को ना एक बड़ी क्यूरियोसिटी, देख रुकवा दिया तो था। प्रियंका चोपड़ा की शादी है, दूसरी ये कि निक जोनस के साथ है, तो मैं जानना चाहता था जैसे आपकी बारात अमेरिका से आई थी, अंग्रेज कोई था ऐसा जो जमीन पे लेट के नागिन डांस करते हैं? कोई गोरे लोग करते होंगे कि नहीं? तो निक का कोई फूफा वूफा नाराज हुए थे शादी में? लेकिन ऑलमोस्ट लड़ाई हो गई थी। जब मिलनी होती है ना, जैसे हाँ। हम लोग बड़ा पंजाबी कल्चर सिखाने की कोशिश कर रहे थे Right. कि मिलनी वगैरह होगी तो क्या बुआ बुआ से मिलती है Right. और फूफा फूफा से मिलते हैं, तो हमने सबको बताया हुआ था कि एक दूसरे को उठाने की कोशिश करते हैं, हुआ होता है अच्छा। सबके बीच में। उन लोगों की लड़ाई होगी, बड़े सीरियसली लेने लगे वो लोग एक दूसरे के ऊपर जंप वंप करके, मतलब। और मैं पर बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, पंजाबी फैमिली सीधी दूसरी हॉलीवुड वाली फैमिली। लेकिन वो भी बहुत पंजाबी थी, लंबी चौड़ी तो फैमिली है। ये पहली बार ऐसा हुआ था, हम लोग फैमिली फोटो ले रहे थे, तो निक है, निक के मम्मी, निक के पापा, निक के 4 भाई, मेरी जेठाई दोनों, अच्छा। तो सारी जेठानियां, तो सारी 8 लोग थे अबाउट, और मैं, मम्मी और मेरा भाई। हम तीनों ऐसे खड़े थे। वैसे प्रियंका, तुम तो पहली बार इस सीजन में आई हो ना, लेकिन ये तुम्हारा नाम हमेशा लेता रहता है, लेकिन तुमसे ज्यादा मोहब्बत है। वो निक को याद करता है। आई वांट टू शो यू। हाँ, मिले भी नहीं उससे? बहुत यार। हाँ। अरे ये तो दल बदलू आदमी है ये, याद मैं कह करते रही रहते हैं हम, देखो आपसे प्यार है। हूँ। Just see. परी केसरी के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई है ही, हाँ जी, साथ में एक और बात की बधाई, हाँ जी। इम्पोर्टेड जीजा मिले आपको। प्रियंका चोपड़ा की शादी हो गई है। ओ हाँ। पर ऐसे ही जनता पूछ रही थी कि ये जो जब जूता चुराई की रस्म होती है तो उसमें आपको इंडियन करेंसी मिली थी कि डॉलर मिले थे? दोनों। हैं? एक्चुअली इसको डॉलर मिले थे। इंडियन की बहुत करेंसी मिली, बहुत सारे डॉलर्स मिले और डायमंड्स भी मिले। अच्छा चलो ये लाइन काट देना, कल को मेरी सालियां विद्रोह कर दें। हम तो दुआएं दे के आए। परिणीति ने एक मूवी की थी, हाँ। हंसी तो फंसी। हाँ। तो परी आप इतना हंसती हो, कभी फंसी क्यों नहीं मेरे साथ? मेरे साथ फंसी होती, आज मेरा सांडू निक जोनस होता है। ये तो निक जोनस के पीछे पड़ा हुआ है। सांडू, फिर देखो यार इसको निक से मिलाओ यार, इसको किसी को कोई नंबर दो, इसको कोई मेरे को FaceTime अंग्रेज लोग करवाओ बड़े अच्छे भैया। लगते हैं। हाँ। अंग्रेज अंग्रेज गोरे। क्या Chilling, बोलेंगे आप? chill, निक से क्या chill, बोलेंगे? चिल चिल है। हाँ, क्या बोले? अगर निक से मिलेगा निक तो से क्या बात बोलेगा? कराएंगे, मैं FaceTime बोलूंगा करा दे। फिर मैं बोलूंगा फिर लूट लिया अंग्रेजों ने हमें। परी ने बताया, बोलती ऐसे जब शादी हुई ना तो निक ने अपनी सभी सालियों को डायमंड वो सब दिए, और डायमंड की अंगूठियां दी। क्या बोलते हैं, कली- हमें बता देती प्रियंका, हाँ, हम तुम्हारी बहन बन के ही आ जाते उधर, दुपट्टा अरे! लेके डायमंड मिल जाता, और क्या चाहिए? ये गलत हुआ, मैंने तो इसको कब से बहन बनाया हुआ था। या अब सॉरी भाई, सेम थिंग। याद नहीं तुमको? ऐसी चीजें भूल जाते हो बस तुम। पर वही है। निक तेरा भी जीजा हो गया अब। वो तो नेशनल जीजू बन गया एकदम। अच्छा मुझे नॉर्मल बात पूछनी है, जैसे मेरी शादी हुई हाँ जी। तो मैं सिलेंडर लेने खुद गया, हाँ जी। हलवाइयों से वो बातचीत चल रही है, तो ये जनता जानना चाहती है जो अमीर लड़कियों की शादी होती है, आप कौन सी तैयारियां करती हैं फिर? अरे हमें भी तो सेम चीजें ही चाहिए होती हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को भेजा सिलेंडर लेने के लिए। वो बेचारा अमेरिका से 10 दिन पहले आया, जब ताकि मैं शूटिंग कर सकूं। मम्मी के साथ जाके मेरे भाइयों ने, मेरे सारे कजन भाई जो थे, सब ने, मेरी पूरी फैमिली एकजुट के उन्होंने तैयारियां की ताकि मैं फिल्म की शूटिंग कर सकूं। पर ठीक है, प्रोडक्ट आपने ठीक चुना है, करेक्ट ना? दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी लगती है। एक सेकंड लेकिन मैं पहली बार आई हूँ इस नए घर में, जी तुम सबसे सवाल पूछते हो। हाँ जी। मेरा हक बनता है एक बार तुमसे सवाल अरे पूछना। प्लीज प्लीज। ठीक है, तो रोज तुम सबको हंसाते हो, हम लोग सब कितने फैन हैं कपिल शर्मा के शो के, राइट? सब बड़े फैन। मुझे ये जानना है कि अपनी बीवी को हंसा सकते हो कि नहीं? हंसती है तुम्हारे जोक्स पे? ग्लास टूटा ना।
ऐसा तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, उसको छोड़ दिया। अगर आंटी ने एक तरफ से घर से तुमको बुलाया कि कपिल, दूसरी तरफ से गिन्नी ने बुलाया कपिल, सेम टाइम पे, कहाँ जाओगे? ये अलग अलग होती नहीं, दोनों साथ में रहती हैं। इन्होंने गिरोह बनाया हुआ है मेरी मम्मी ने। पहले वाइफ कॉल जाएगा, फिर बाद में मेरे पास आएगा। मम्मी ऐसा करो कि मेरे साथ नेशनल टीवी पे मेरी बेइज्जती। अच्छा, आंटी फिर एक और सवाल। अगर खुदा ना खास्ता हो ना, लेकिन अगर आप में और गिन्नी के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाए, हाँ जी, किसको मनाएगा ये पहले? पहले तो वाइफ को बनाएगा ना। रियली? लोग बोलते हैं शादी के बाद लड़का बदल गया, लड़की, मेरी माँ ही बदल गई है। मैंने ऐसा कभी किया है मम्मी? वाह माँ, मेरे से बहुत प्यार करता है। शाबाश, सीख गई है मम्मी। अगले सीजन में आपको भी कास्ट करूंगा मैं। अच्छा, एक और सवाल। मेरे से बहुत प्यार करता बेटा। तो फिर बीवी कोई के कवर पास करने की बार-बार जरूरत नहीं है। अभी जो बोल दिया आपने सच बोल दिया, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल। आंटी आपको भी कंग्रेचुलेशंस, तुम भी मैंने सुना पापा बनने वाले हो। इतनी जल्दी क्या थी? इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे तुम? थैंक यू प्रियंका, तुम्हारी फिल्म आ रही, मेरी नहीं आ रही है। मेरी तो वाट लगा के रख दी आते ही, मैं क्या करूं? अच्छा, एक और सवाल। आज कपिल इधर का आइए आप। इंटरव्यू हो रहा है। आप इधर आइए, बीच सड़क पे खड़े होइए। अभी मैं तुमसे तुम्हारी शादी से पहले मिली थी, करेक्ट? राइट। तो मैं उस कपिल को ज्यादा जानती हूँ, इसको जानूंगी एज द Right. शो गोज अलोंग। तो अगर हाइपोथेटिकली तुमको 2 चॉइसेस मिले, एक 2 करोड़ का चेक ओके। और एक हॉलिडे इन मालदीव्स विद 6 हॉट गर्ल्स, हाँ, कौन सी चूज करोगे? मैं 2 करोड़ चूज करूंगा, क्योंकि सेम पैकेज मैंने 60,000 में अरेंज कर लेना है। ओके, एनीवेज, चेंज द टॉपिक। प्रियंका, आपकी शादी मैंने देखा है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी, अमीर लोग, ऐसे अंबानी फैमिली और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन। मेरे को ऐसी क्यूरियोसिटी थी जानने की, ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं, ये जो शगुन का लिफाफा होता है, उसमें कितने पैसे डालते हैं? हमारी शादी सिर्फ अबाउट 180 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। Okay. मोस्टली फैमिली, उसमें से 120 तो फैमिली थे। Okay. तो शगुन के लिफाफे आधे तो मिले भी नहीं हमें। आशीर्वाद बहुत मिले। अच्छा? वही तो चाहिए मुझे। वाह। नहीं, मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा बड़े लोग हैं, क्या पता 2000 का नोट ही होता है इनके पास, कि 25-25 हजार के छपवाए होते हैं इन्होंने। जैसे अर्चना जी मेरी शादी में आई ना, क्या तो दिया? इन्होंने लिफाफे में पैसे तो छोड़ो, उस पे लिखा हुआ था जो तुम्हारा दिल करता डाल दो। इन्होंने ये देखा? तो मेरे साथ तो ये हुआ है। एनीवेज प्रियंका, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। जैसे आप पहली बार आई शादी के बाद, हमारी जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो ये लोग कह रहे थे कि जैसे प्रियंका आएगी हमें बात करनी, तो आप खुद ही कर सकते हैं जी। किन किन के सवाल थे? जी मैडम, माइक दे दीजिए मैडम को। Hello, Kapil sir. Hello, Hello. Priyanka ma'am. Hi. My name is Krupa. I'm Hi, from Krupa. Bombay, and I'm a big fan of you, Kapil. थैंक यू कृपा। मैम, मुझे पूछना है, इंडिया में जैसे रस्म रहती है कि शादी के बाद सुहागरात को लड़कियां गरम दूध लेके जाते हैं अपने हस्बैंड के लिए, तो क्या आप भी अपने उनके लिए लेके गए थे? ओए, उनके लिए? एक्चुअली नहीं, मैं लेकर नहीं थी, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ ना, इसलिए। और वो भी लैक्टोज क्या होता है? दूध नहीं अच्छा लगता। नहीं, लेकिन ओके, इवन आई हैव अ लैक्टोज इंटॉलरेंट प्रॉब्लम। तो But my husband had come, I had forced it. यू फोर्स्ड हिम? अरे बाप रे, परेशानी तो नहीं रात को? मैम, पूरा दिन फास्ट था और फिर रात को गरम दूध, तो प्रॉब्लम तो होगी। ओए, वही तो, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी। डू यू हैव एनी आइडिया कि क्यों पिलाते हैं गरम दूध? एक तो आदमी सारा दिन शादी में वैसे नहीं खा पी पाता अपनी शादी में, ऊपर से दूध पिला दो गरम और गैस हो जाए, तो आदमी तो बेडरूम से लेके टॉयलेट के चक्कर काटता रहे। आपने फिर दूध पिया, आपको गैस वैस तो नहीं हुई इससे? सर हुई ना, गैस हुई? दूध हजम नहीं होता। लैक्टोज इंटॉलरेंट। अगर कल को काम ज्यादा खराब हो जाता, दुल्हन तो पहले दिन छोड़ के भाग जाती, दूल्हा बड़ा। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद। और
कोई हमारे दोस्त मेहमान जो प्रियंका से पूछना चाहते हो? जी मैडम, माइक दे दीजिए उनको। हाय कपिल, हाय मैम। अर्चना जी, हाय प्रियंका। हाय। मैं आपके ससुराल से आई हूँ। अमेरिका से आई हैं आप? यस सर। वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 19 साल में निक जोनस मुझे तो कहीं नजर है, आपको कैसे मिल गया? हैं? मैं तो दलास से हूँ, मैं तो असली उसके गांव से हूँ। निक भी डालस से, आप तो सच्ची में उनके गांव से हैं? हाँ, वो डालस जब बहुत छोटे थे तब छोड़ बहुत दिया था छोटे थे उन्होंने। तब थे वहाँ पे। लेकिन मैं उनसे मेट गाला पे मिली थी, तो आप शायद उनको वहाँ मिली? का इनविटेशन चाहिए होगा। लेकिन अभी आपकी फैमिली में और तो कोई होगा ना, उसका कोई बड़ा भाई, कोई हाँ। आपकी फैमिली में। आई एम रेडी टू मैरी हिम। एक भाई बचा है बेचारा। आपका फोन नंबर दे देती हूँ मैं। हाँ, अभी। लेकिन वो 18 साल का है, चलेगा ना? आप सिल्वेस्टर स्टैलोन को घेरिए जाके। कपिल सर से मुझे एक क्वेश्चन करना है। जी यू मैम। आर द हीरो, नोबडी कैन रिप्लेस यू इन होल एंटायर वर्ल्ड। थैंक यू मैम, यू आर द शुक्रिया। बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मैक्सिकन है, अच्छा जी। हमारे साथ काम करती है। जब हम बहुत स्ट्रेस होते हैं, हाँ हम जी। आपका शो देखते हैं और मैं ट्रांसलेट करके उनको समझाती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो वो क्या कहती मैक्सिकन लड़कियां? आप दे लव्स यू रियली? एंड दे आर प्रीटी टू। हाँ जी। They are pretty too. अच्छा, प्रीटी टू। तुम कहाँ नजर डाल रहे हो? नहीं, गिन्नी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आई, बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी। Hi, my name is Avinka. I'm from Germany. Hi, Avinka. And this is my first time visiting India. And I'm really overwhelmed by all the people and colors, especially the traffic in Mumbai. The best. Wow, The same best. to you. Very best. Yeah. So I wanted to ask you, you come back after such a long time. Do you get overwhelmed with it all? Like, do you forget sometimes how busy it gets and how colorful and cultureful it all is? I come back very often. मैं हर 3 महीने वापस आती हूँ। कपिल से नहीं मिलती, लोगों से शायद नहीं मिलती, लेकिन I am from Bombay, तो मैं तो नहीं भूल सकती बॉम्बे को। Thank you so much for this act of kindness. I hope you understood the whole question. Otherwise, I can explain in another language. Shots are fired. German में बोल के बता। Oh, ich heiße Avinka, ich bin aus Deutschland. Oh, Great, So great. cool hier zu sein. हमारे लिए सारी लैंग्वेज सेम है। Achtung, Achtung, Krankenhaus. प्रियंका, आपको जर्मन भी आती है? हाँ, Achtung. छोड़ना मत कुछ दुनिया का कुछ भी, सब कुछ पता है इनको। थैंक्स। Thank you so Thank you much. so बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम इधर चलो मेरे साथ वापस पर आज दिल्ली। इतना मजा आ रहा है ना, कसम से। आज प्रियंका, इतने सालों बाद मुलाकात हुई है। प्रियंका, ये बहुत आइए बहुत ना। स्वागत है आपका। बम्पर, तुम फिर आ गई? आप लोग जा सकते हैं, ये हमें तंग करते रहेंगे। तुम फिर क्यों आ गई? कैन यू जस्ट टॉक टू द हैंड प्लीज? मैं कोई दशहरा नहीं हूँ जो साल में एक ही बार आऊंगी। आ गई क्या मौत की बात कर रहे हैं? आज ना कपूर शर्मा देश की एक बेटी देश की दूसरी बेटी से बातचीत करेगी, और जब 2 बहनें बातें करेगी ना, तो आप बीच में विघ्न न डालें प्लीज। वो है देश की बेटी, तू तो खुद अपने आप में महादीप है। तो क्या मतलब, कहाँ वो प्रियंका चोपड़ा, कहाँ तुम मदन चोपड़ा? बहने कैसे हुई तुम? तो ठीक है, ये प्रियंका चोपड़ा में मदन चोपड़ा, तो आप बीच में प्रेम चोपड़ा क्यों बन रहे हैं? यही ना, इनकी आपकी ये नॉन सीरियस बातों की वजह से ना हमारी शो की टीआरपी 4 तक पहुंच गई है। ये तो अच्छी बात होगी ना। तो लेकिन आपके लिए अच्छी बात हुई ना। सोनी साहब के बारे में सोचिए, उन्हें रोज पार्टियां फेंकनी पड़ती हैं। फिर रोज पार्टियां होती हैं तो अर्चना जी को रोज जाके फिर पीना पड़ता है वहां पे। फिर रोज पी लेती हैं तो घर जाके अपने पति को घर से निकाल देती है कि 4 की टीआरपी आ गई, तुम जाओ अब। वैसे जैसे आप हॉलीवुड में और बॉलीवुड में अपने दम पर रहती हैं ना, वैसे ही मैं हूँ बम पर, रहती हूँ अपने दम पर। वैसे प्रियंका जी, मुझे एक बात बताइए, जोनस ब्रदर्स जो है ना, तो मैंने सुना है कि ब्रदर्स में मतलब एक कजन वजन कोई एक ब्रदर है जो कुंवारा है, राइट? एक भाई है, जिसका नाम है फ्रैंकी, लेकिन वो कुंवारा है और 18 साल का है। That's all right. कबारा है तो तुम्हारा क्या लेना देना उस तो बात मतलब से? अगर उसे कोई सुशील लड़की की अगर तलाश हो बाय चांस,
तो मैं बम्पर जोनस बनने के लिए तैयार हूँ। तुम पर जोनस सूट करता है? अच्छा, मुझ पे जोनस सूट नहीं करता तो क्या सूट करता है? शर्मा? नो 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 कप्पू शर्मा, उस नजर से आप मुझे देखिए भी मत। ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं। मुझ पे नजर मत डालिए। आप अपनी सारी दौलत भी मेरे कदम पे रख देंगे ना तो फिर मैं शायद हाँ बोल दूं। लॉजिकल, यू नो, प्रैक्टिकल होना पड़ता है जीवन में। प्रैक्टिकलिटी जरूरी है। जरूरी है, बहुत ज्यादा। You get that? I get it. Yeah, होता है। प्रियंका जी, लेकिन वैसे मम्मी आपका रिश्ता ले जा सकती हैं मेरी सास तक, आंटी अगर आप प्लीज, चाहें। अगर आप मेरी एक सिफारिश अगर कर दें प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। पहले आईब्रो देख लो इसके, बीच में कोई गैप है ही नहीं, जुओं के लिए ब्रिज बना के रखा हुआ है। यहाँ से निकल कर यहाँ से निकल जाती है। निक जोनस के भाई के साथ शादी करेगी तू है? कपिल, मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा क्लिनिक है जिसको हम स्टूडियो एस्थेटिक कहते हैं, वहाँ आके इनको एकदम फिट कर दूंगी। बस खत्म हो गया। ये है प्रियंका चोपड़ा की मम्मी। वाह, फिल्म के साथ साथ स्टूडियो की भी प्रमोशन। पिक्चर प्लस स्टूडियो फ्री। मेरी तो सेटिंग हो गई है एक्चुअली ना। मुझे अब वापस मेरे अपने काम पे जाना होगा, लेकिन क्या है, क्या मतलब जो सीजन हमारा ये शुरू हुआ है उसमें आज मेरा पहला दिन है। जी हाँ, मेरा पहला दिन है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं बस चाहती थी कि आज मेरे पहले दिन पे आप मुझे जरा इनॉग्रेट कर दें प्लीज। एक तुमको इनॉग्रेट? जी जी, एक फीता काटेंगी आप ना तो मेरा इनॉग्रेशन हो जाएगा। ओह गुड गॉड, if you don't mind. Please, yes. Thank you very much. बम्पर का ये फीता काट के आज आपने इस एपिसोड की बम्पर ओपनिंग की है। कप्पू शर्मा, आप सवाल वाल पूछे भी, कॉन्फिडेंट, हाँ, डरिएगा मत। ओके, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। हाँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मैं चलती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय बाय। सो प्रियंका के साथ ढेर सारी बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा फिल्म द स्काई इज पिंक से एक और खास मेहमान को। सो प्लीज वेलकम राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर एंड वेरी वर्सेटाइल एक्टर, वन एंड ओनली मिस्टर फरहान अख्तर। जोरदार तालियां एक बार फरहान सर के लिए। फरहान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप कमाल के फिट और हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। तुम भी। आर यू सीरियस? नहीं, my mom has said always return a compliment. अर्चना जी, आपको तो पता है फिल्म गली बॉय जो है वो इंडिया की तरफ से ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है और फरहान भाई उसके प्रोड्यूसर हैं। बहुत बहुत मुबारक। तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि गली बॉय जो है ऑस्कर लेके आए। बहुत बहुत मुबारक आपको। शुक्रिया, थैंक यू। सर प्लीज विराजमान हो जाइए। फरहान सर जी, आप और प्रियंका दोनों बड़े कमाल के लग रहे हैं। द स्काई इज पिंक। नॉर्मली सर आसमान नीला होता है, आपका वाला पिंक क्यों? नहीं, वो बात ऐसी है कि इस फिल्म में जो एक फैमिली ड्रामा है जी, उसमें एक बहुत ही अच्छा सीन है जिसमें अदिति, जो प्रियंका जी का किरदार है उस फिल्म में, वो अपने बेटे से बात कर रही है जो बहुत दूर है। वो लंदन में है, अदिति लंदन में है और बेटा उसका इंडिया में है जी। और उनकी बात चल रही है और वो बेटा उससे कहता है कि आज मुझे अपने स्कूल टीचर ने डांटा क्योंकि आर्ट क्लास में मैंने अपने स्काई का कलर पिंक बना दिया। अच्छा। तो उसे कहती है कि मतलब तुम्हारे स्काई का कलर वो हो सकता है जो तुम चाहो, किसी और को मत बताने दो कि तुम्हारे स्काई का कलर क्या होना चाहिए। तो इसीलिए टाइटल भी है द स्काई इज पिंक। मुझे लगता है फरहान सर आपको शुरू से नीले रंग से थोड़ी सी तो प्रॉब्लम थी। हाँ, थी। क्योंकि आपका गाना था ना, आसमान है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। तब से मैं स्काई इज पिंक की स्क्रिप्ट का इंतजार, तब से मैं वेट कर रहा हूं। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा प्रियंका, आपके तो हम सब फैन हैं ही। फरहान सर, आप जो फिल्म करते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं बड़े ही मजेदार होती हैं सारी फिल्में। और जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। बहुत फरहान भाई, एक मैंने देखा आपकी ना काफी सारी फिल्में हैं ऐसी जो फ्रेंडशिप पे बेस्ड हैं और जो उनमें एक्टर काम कर रहे हैं वो भी तकरीबन आपके दोस्त हैं जी। तो उनको आप पेमेंट दे देंगे दोस्ती का वास्ता देख के कि भाई दोस्ती है तो ऐसा? नहीं, सबके सामने तो कहता हूं कि वो फ्री में करते हैं। अच्छा, पेमेंट से याद आया प्रियंका, आप तो पेमेंट से याद आया प्रियंका। नहीं, अरे मैं तुम्हें मैंने कभी नहीं पे किया है इधर आने के लिए। मेरी पूरी बात तो सुन लो। देवी है देवी।
मुझे पता है आप बहुत फुल ऑफ एनर्जी आई हैं। मेरा ये सवाल था कि आप हॉलीवुड में भी काम करती हैं, बॉलीवुड में भी काम करती हैं, तो आप टैक्स दोनों जगह भरती हैं कि उनको बोलती हैं इधर भर दिया, इनको बोलती हैं उधर भर दिया? खाली ये काश ऐसा होता है यार, लेकिन काफी देर तक दोनों जगह भरना पड़ता है। तुझे हमारे अकाउंट बुक से मतलब बहुत बहुत इंटरेस्ट है हमारे अकाउंटिंग में यार। क्यों सर? थोड़ा ऐसे ही बस। तो तू ये भी जा रहा है? अच्छा, ये भी सोच रहा है कौन सा टैक्स हेवन? मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा था इनके आने से पहले। आई गॉट सो मेनी, रिश्ते को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिश्ते को क्या बोलते हैं? रिश्ता जो प्रपोजल्स, या आई गॉट सो मेनी प्रपोजल्स फ्रॉम हॉलीवुड आल्सो। जी, उनको पता नहीं होगा ना तू शादीशुदा है यहाँ पे। अरे नहीं, एटीट्यूड ही बड़ा मेरे में ऐसा अच्छा, प्रियंका की शादी से पहले फरहान आप प्रियंका के साथ शूट कर रहे थे, अब शादी के बाद प्रमोशन कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नजर आया प्रियंका में आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब वो एक्चुअली सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद इस फिल्म से कुछ लेना देना है नहीं। डॉन के टाइम से जब मैं उसे जानता हूँ 2006 से, तब से लेकर आज तक मुझे उनमें कोई ऐसा मेजर चेंज नजर नहीं आया है कि उनका स्टारडम की वजह से जो उन्हें बहुत है सक्सेस। एग्जैक्टली ट्रू टू हरसेल्फ। आची मैम तो मुझे जानती हैं कितने सालों से। I played your mother in one film. 2 फिल्में की हमने। हैं? हाँ। प्रियंका की मम्मी का रोल किया आपने? हाँ, Love 2050 है ना, और फिर क्रिश 2 में भी मैंने बॉस का रोल प्ले किया। एक फिल्म में आप दादा मुनि के साथ भी थी ना वो? एक्चुअली मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है। I mean ऑपोजिट नहीं थे ऑब्वियसली एक दूसरे के, लेकिन दादा मुनि के साथ काम किया है। बेल तो मैंने मजाक में किया। क्रेडिट दे यार, मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ। आई लव यू मैम। बड़ा मुश्किल होता है इतने साल तक इंडस्ट्री में सरवाइव करना और उसके बाद बड़े बड़े मंत्रियों को खा जाना। आपको पता है प्रियंका ने किसी इंटरव्यू में कहा कि निक जो है, अब क्या करें अब? मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा निक से ऑब्सेस्ड हो। हमारे तो हर दूसरा सवाल उसके बाद उसको होना चाहिए था, हम दोनों के बीच में बैठे हुए प्रमोशन करते हुए। भारत का दामाद है हमारे देश का। देश का दामाद। करेक्ट। पहले जब हमने खबरें सुनी ना तो मैं सोचा हे ईश्वर अफवाह हो, लेकिन जब पक्का आ गया फिर तो मान ही गया, चलो अब तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं। Acceptance is good. तो ऐसे सुना था हमने कि प्रियंका कहती है कि निक को पंजाबी गाने बड़े पसंद हैं और बॉलीवुड के गाने भी सुनते हैं कभी कभी वो, क्योंकि रॉक स्टार है, वो स्टेज पे जाने से पहले भी सुनते हैं। तो सीरियसली वो कौन कौन से पंजाबी गाने सुनते हैं? अभी उन्होंने एक अपनी स्टोरीज में वीडियो डाला था, जब मैं भी सो रही थी सुबह उठ के मैंने देखा, कलंक का वो गाना ना फर्स्ट क्लास, तो उसके ऊपर वो डांस करते हुए स्टेज पे जा रहे थे। Wow, that's so cool, man. मुझे इतनी हंसी आई है वो कब इन द मॉर्निंग। आई सेड इसको तो ये पूरा फिसल गया। वाओ। आई एम श्योर कि प्रियंका पंजाबी फैमिली से हैं तो सुनती होंगी गाने। कभी ऐसा हो निक इंग्लिश गाना बोलते बोलते बीच में उसके मुंह से निकल गया हो चक दे? वो दिन ज्यादा दूर नहीं है मुझे लगता है, लेकिन हो जाएगा। मुझसे भी नहीं होता एक्चुअली। चक दे। करेक्ट। पंजाबी तभी भी है। अच्छा, द स्काई इज पिंक में एक सीन है जिसमें फरहान प्रियंका से बात कर रहे हैं फोन पे, रोमांटिक बातें कर रहे हैं और ऊपर से इनके पापा आ जाते हैं फिल्म में और ये फोन रख के सो जाते हैं। फरहान, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है स्कूल कॉलेज टाइम में आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर जावेद साहब आ गए हो ऊपर से, कभी रंगे हाथों पकड़े गए आप? नहीं, डैड ने तो कभी मुझे नहीं पकड़ा है, लेकिन मॉम ने कई बार फोन पर मुझे पकड़ा है, क्योंकि तब लैंडलाइन हुआ करते थे, सेल फोन वेलफोन तो था नहीं। राइट। तो एक आपने फोन नीचे उठाया, ऊपर से अगर मम्मी को फोन करना उन्होंने उठा लिया। मतलब वो जो टीनेज रोमांस होता है उसमें बातें ज्यादा नहीं होती ना, साइलेंसेस बहुत होते हैं अगर आप सोचेंगे ना। हाँ, तो और कभी सिर्फ फोन पर इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। हाय तो मम्मी भी परेशान है कि कुछ तो बोलो अगर बिल बढ़ाना ही है तो बात तो करो लेकिन तो एक दो बार मैं पकड़ा गया हूँ उनसे। तो बिल्कुल सही कहा फरहान ने, एक्चुअली ऐसा होता है, बातें कम होती हूँ। अच्छा, रखने को लेके 5 मिनट निकले, तुम रखो पहले, माय स्वे तुम रखो पहले, ये सब बातें होती रहती है। अभी तो एक्चुअली ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आजकल तो फेस टाइम पे बातें होती हैं। Oh my God, तो आप तुम पहले रखो, ऐसे फेस टू फेस बोलते हैं, पहले तो आप रख सकते थे फोन ना। हाँ। तुम बोलो हाँ। नहीं पहले तुम पता भी नहीं चलेगा।
ये जो वीडियो कॉल आई ना सर, ये आपने बड़ा वीडियो कॉल ने सही बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। बेड़ा गर्क हो जिन्होंने कैमरा वाला फोन निकाला। पर मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा क्योंकि जैसे आम पिता हमारे जैसे पिता होते पकड़ के डांटते होंगे, जावेद साहब खुद इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े राइटर हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने कभी आपको पकड़ा होगा, शायद 2-4 लाइनें आपको दी होंगी कि बेटा ये बोलो, इससे इंप्रेस हो जाएगी लड़की शेरो शायरी में। नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो डांटने से पहले भी कहते हैं अर्ज किया है। और उसके बाद मुझे अपने डरे हुए हालत में कहना पड़ता है इरशाद। अभी जैसे फरहान ने माना कि वो बचपन में ऐसे फ्रेंड से बातें करते थे, हर कोई करता है और हर तरह के लोग करते हैं, यही नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में बातें होती हैं। कभी कभी लड़कियों की शादी हो जाती है तो अपनी सास की चुगली करती हैं, कभी कभी अपनी मम्मी को फोन करके, या ननद भाभी आपस में बातें करती, 2 बहनें करती हैं। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आप लोग किस प्रकार की बातें करते हैं छुप छुप के फोन पे? आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो एवरीवन, नमस्कार माय नेम इज अमिता और मैं होशियारपुर पंजाब से आई हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर। ये 20 साल पहले जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, अच्छा जी, तो हमारे घर में छुप छुप के बात करना और जब मिलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो जब एंगेजमेंट हुई तो अगले ही दिन मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन करके बोलने लगे कि मैं तुम्हारे को मिलना चाहता हूँ। तो मैंने इनको बोला अभी कल तो मिले हम लोग, तो कहने लगे नहीं कल तो इतने लोग थे मज़ा नहीं आया। क्या साथ आए आपके हस्बैंड? ये बैठे हैं। क्या आ रहा है मजेदार साहब? वाह, ये तो बड़े अरे रोमांटिक, मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे किसी किस्म के। फिर क्या हुआ? सर मैंने इनको मना किया तो ये फोर्स करने लगे चलो ठीक है मिल नहीं सकते हैं, तो पर मैं तुम्हें देख तो सकता हूँ ना। अच्छा। मैंने कहा नहीं वो भी नहीं पॉसिबल। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मैं अच्छा ये बताओ कि तुम स्कूल जाती हो। मैं उस टाइम स्कूल टीचर थी। अच्छा जी। तो तुम मुझे इतना तो बता दो कि तुम बस कहाँ से पकड़ती हो। तो मैंने बस स्टॉपेज बता दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल के लिए निकली स्टॉपेज के लिए, तो बाई चांस हम देखे हैं कि स्कूटर पे एक बंदा हमारे पास बिल्कुल धीरे धीरे चला आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं। अच्छा। तो हम उसको देख रहे हैं, वो हमारे को देख और स्माइल दे ही जा रहे हैं। हमने कहा बड़े बेवकूफ है, कौन है ये बंदा? अरे कल ही हमारी एंगेजमेंट हुई और आज हमारे को कोई बंदा छेड़ रहा है। हाँ। और ये बंदा हमारे पास आके बोलता है हेलो हाय, और हम इतना डर गए। हमने कहा बड़ा बेवकूफ है, छेड़ के चला गया हमारे को। बाद में हम थोड़ी से आगे गए तो मैंने कहा अरे ये बंदा तो कहीं देखा देखा लग रहा है। बाद में रियलाइज हुआ रही ये तो वही है जिसके साथ हमारी कल एंगेजमेंट हुई थी। अरे आप रोमांटिक किससे याद दिला रही थी? तो उस समय भाई साहब ने इतने रोमांटिक चीजें की। अब मैं देख रहा था इनके रिएक्शन में ऐसे बैठे हुए कि हाँ उस वक्त हुई थी ये चीजें। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो, जी भाई साहब। मेरा नाम मोहम्मद तौसीर रजा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। और प्रॉब्लम तो लड़की की हुई ना फिर। अच्छा तो फिर अच्छा जी, चुप चुप के बातें करता था। हाँ। तो मैं एक बार रजाई ओढ़ के बात कर रहा था। रजाई में अकेले थे आप? अकेले अच्छा। रजाई में अच्छा, फोन पे बात कर रहे थे? हाँ अकेले बार फोन तक बात कर रहा था। तो एक बार मैं कह रहा था उससे कि मैं मर जाऊंगा, आपसे शादी करूंगा। ये बात मेरे पापा ने सुन ली। अच्छा। तो मुझे घर से निकाल दिया, मुझे बहुत मारा। मैं मुंबई आ गया। वहाँ पे रिक्शा चला रहा हूँ। मैं शादी उसी लड़की से करूँगा चाहे मुझे मजदूरी भी करना पड़े। तो ये बात कितनी पुरानी जो आपने सुनाई? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो उस लड़की से इन टच हैं अभी भी आप? हाँ बात होती है अभी। अच्छा बात होती है। तो पापा ने उसी वक्त रजाई से निकाल दिया? उस तो आपने बोला नहीं पापा बड़ी मुश्किल से रजाई गर्म की, थोड़ी देर सोने दो। फिर और सर आप कह दीजिए, शायद सुन के आपका कपिल शो देख के शायद वो कह दें कि शादी आपकी से। मैं कहूँ मेरी इतनी चलती तो हमारे देश की लड़कियां बाहर शादी क्यों करती? ऐसे बात कर रहा हूँ। कह तो दो। हाँ जी मैडम, अगर आप भी इनसे प्यार करती तो अपना अपना देख लेना, मेरा कोई लेना देना नहीं बीच में। अगर आपका प्यार सच्चा है तो जरूर मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शुक्रिया तौफीक साहब, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हेलो मैम, मैं सूरत से आई हूँ, मधु अग्रवाल। सर जब मेरी मैरिज हुई थी उस समय मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। अच्छा हम लोग वेट करते थे कि कब रात हो और हम लैंडलाइन फ़ोन पे बात करें एक दूसरे अच्छा से।
और मुझे बहुत क्रेज़ था कि मेरे हस्बैंड कुछ रोमांटिक बातें करेंगे मुझसे, लेकिन जब हम लोग की बातें होती तो या तो वो सो जाते थे फ़ोन पकड़े पकड़े, अच्छा। और या फिर ऐसा होता था कि कुछ मुझे संस्कारी बातें बता के कि जैसे दादी जी के पैर छूना, घर में जब आओगी तो पूजा की तैयारी करना, और इस तरह की बातों में ही सारा टाइम निकल जाता था। मैं ये सोचती रहती थी कब कुछ रोमांटिक बातें होंगी। अब शादी के बाद हुई? अब कोई क्रेज नहीं है मैम। जब था तब नहीं हुई। पर भाई साहब ये साथ में आपके हस्बैंड, पर ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये आप, सर ऐसा क्यों, आपका रोमांटिक बात करने को दिल नहीं किया उस समय? सर मैंने शादी के बाद के लिए रखा था वो सब चीजें। इनका क्लोजअप लिया जाए, हे पुरुष। ऐसे ऐसे महान लोग मुझे देखने को मिलते हैं, क्या बात है सर, वाह, धन्यवाद जी, शुक्रिया अपना किस्सा शेयर करने के लिए।